अरे उसको पता नहीं था, साले ने मार के होंक दिया। गरम होगा। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग जोजो मोटो ब्लॉग्स। यस, जोजो मोटो ब्लॉग्स। तो आपका स्वागत है 1 साल 5 महीने बाद, जय हो माता रानी, मोटो ब्लॉग्स पे। तो 1.5 साल बाद मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने सिर्फ ऐसे नॉर्मल जो डेली ब्लॉग्स होते हैं उस टाइप की मैंने वीडियो डाली, वो भी रेगुलर नहीं डाली, कभी कभी डाली। तो फाइनली आज है वो दिन जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इस बाइक की सर्विसिंग करवाने फतेहपुर। मैं सोचा चलो वीडियो बनाते हैं। और धूप है बहुत ज़्यादा और पुलिस वाला मेरे ही पास आ रहा है। जाते ही जाते हो गया क्या सीन। मुझे लगा मेरे पास आ रहा है। टाइम की बात बताऊँ तो 12:02 है और मुझे जाना है 85 किलोमीटर। दोपहर का समय है और बांदा पे टेम्परेचर तो आपको पता ही है क्या हो रखा है। गर्मी बहुत ही खतरनाक पड़ी अपने बांदा पे इस टाइम पे। और आज है 21 अप्रैल। तो चलते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा होने वाला है सफ़र। राइडिंग जैकेट पहन रखी है और मिरर नहीं है तो मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है। बैक में मेरे को देखना पड़ रहा है बार बार। इस बाइक को एक्चुअली ये बाइक को सर्विस हो जाना चाहिए था 1 साल पहले, लेकिन ये 1 साल से ना ही इसको सर्विसिंग करा पाया हूँ मैं और ना ही इसकी ऑयल चेंज करा पाया हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट में थी मेरी बाइक। थोड़ा बहुत इसमें नॉकिंग की प्रॉब्लम भी आने लगी है, मतलब ऐसा रुक रुक के चलने लगी है। फिलहाल अभी कालू के पास पहुँचने वाला हूँ और एक ही बैटरी है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, मतलब बोल तो बहुत सकता हूँ लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे बंद करते हैं, फिर जब यहाँ से पेट्रोल पंप के पास कहीं फिलअप कराएँगे तब फिर मिलते हैं आपको। अभी आ गए हैं पेट्रोल पंप और यहाँ पे कराते हैं फ्यूल अप, उसके बाद फिर ऑनलाइन हो जाएगा। तो फ्यूल अप करा लिया है 250 का और 250 में कितना दिखा रहा है रेंज 80 मतलब मेरे को 85 जाना है, इसमें 80 दिखा रहा है। और माइलेज की बात करूँ तो अभी माइलेज दिखा रहा है इसमें 23 का। और देखते हैं कि हाईवे पे चलाने पे ये कितना माइलेज देती है। 23 मतलब लोकल पे 21 से 22-23, 21-22-23 ऐसे देती है। और अभी यहाँ पे लॉन्ग है थोड़ा, तो देखते हैं क्या ही माइलेज निकालती है अपनी ड्यूक 390 पे। अपन पहुँच पाते हैं। अभी हो रखा है 12:12 टाइम और जल्दी पहुँचना क्योंकि काम भी ज़्यादा तो वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए अपन को थोड़ा जल्दी पहुँचना है। राइडिंग जैकेट पहन रखी है मैंने। इतनी गर्मी में राइडिंग जैकेट जिसका वेट अराउंड 4.5 से 5 किलो है, मतलब ऑलरेडी मेरे को ऐसा फील हो रखा है कि मैंने कुछ हैवी उठा रखा है। क्योंकि आदत नहीं है, लोकल पे अपन ऐसे ही टी-शर्ट पहन के बाइक चला लेते हैं, ब्लॉगिंग कर लेते हैं, लेकिन राइडिंग जैकेट इतनी हैवी है। आई नो प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, सेफ राइडिंग होती है और प्रोटेक्ट करती है आपको, खासकर जब आप राइडिंग कर रहे हैं 2 व्हीलर को। तो बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। बस एक ही दिक्कत है, थोड़ा गर्मी हो रखी है और ये थोड़ा हैवी है, लेकिन अच्छा राइडिंग जैकेट पहन के भी आदत पड़ जाएगी चलाने की, तो अपने लिए प्लस पॉइंट ही है। और राइडिंग पैंट भी रखा है, लेकिन पैंट नहीं पहना। पैंट मैंने नॉर्मल जीन्स डाल रखा है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। आप कितनी भी पावरफुल बाइक यूज़ कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ की रोडें कैसे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक कितना है, वहाँ पे पब्लिक कितनी है। तो मैं चाह कर भी इसको 80+ 90 के आसपास ही चला पा रहा हूँ और मैं इसको 120, 110, 130 नहीं चला सकता बिकॉज यहाँ पे रोड नहीं है ऐसी कि मैं इतना स्पीड पे इसको चला सकूँ। बिकॉज थोड़ा रिस्की है यार, यहाँ पे ट्रक भी निकलते हैं और बाइक और जानवर कहीं से भी निकल आते हैं। तो 85-90 की स्पीड में मैं क्रूज़ करके चल रहा हूँ। ट्रक तो चल ही रहे हैं लगातार पूरी रोड पे, ऐसा कहीं जगह नहीं है कि जहाँ पे ट्रक नहीं मिल रहे हो। तो लू चल रही खतरनाक। मैंने वाइजर थोड़ा सा ऊपर किया, भाई हालत ख़राब है। अच्छा वो मैं ग्लव्स पहन के आऊँ और ग्लव्स पहनने का एक और रीज़न था, मतलब सिर्फ धूप से बचने के लिए, लू से बचने के लिए नहीं था। एक्चुअली गर्मी में क्या होता है, पसीना बहुत आता है हाथों में, तो ग्रिपिंग बहुत ही कम रहती है इस पर। मतलब थोड़ी भी बम्पी आता है तो पूरा हाथ स्लिप होने लगता है हैंडल बार से। इसलिए गर्मी पे अगर आप ग्लव्स पहन के ठंड पे मैटर नहीं करता, ठंड पे पहनो नहीं पहनो ड्राई रहते हैं, लेकिन गर्मी पे इतना पसीना आता है ना हाथों पे कि अगर आपने बिना ग्लव्स के चलाई बाइक
तो बहुत ही ज़्यादा स्लिप करने लगते हैं और कमांड नहीं रहता आपका हैंडल पे। और थोड़ा बम्प आया, ब्रेकर आया, थोड़े गड्ढे आए ना पॉट होल्स पे, फिर एकदम हाथ छूटने लगते हैं। इसलिए गर्मी से भी तो बचा ही रहा है, लेकिन ग्रिपिंग भी अच्छी दे रहा है, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं। तो नॉर्मली लग रहा है, इतनी ज़्यादा गर्म हवा नहीं लग रही। हाँ थोड़ा पैर पे लग रही है, मैंने लॉन्ग शूज़ भी डाल रखे, उसके बावजूद हवा आ रही है इस पर। कोई बात नहीं है, चेस्ट बचा हुआ है, फेस बचा हुआ है, इतनी ही काफ़ी है। बेंडा घाट पहुंचा हूँ यार अभी, और वहाँ पे काली माता का बहुत ही भव्य मंदिर है। वहाँ पे देखो, ऐसे में कैसे कवर करूँ मैं जल्द, कैसी जाम है बिल्कुल, एकदम ट्रक ही ट्रक है यार इस रोड पे। तो भाई जो विंड लग रहा है ना मेरी बॉडी पे, ना मुझे पता चल रहा कितनी नॉइस आ रही है, ना मुझे पता चल रहा मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही कि नहीं हो रही, बस मैं तो चला रहा हूँ भाई 100+ में जो विंड लग रहा है ना मेरी बॉडी पे, मेरी छाती पे ऐसे बैक प्रेशर मार रहा है। जो 80 मतलब 75 to 80 क्रूज़ करने पे हाँ मतलब नॉर्मल है। हाँ मतलब अपन चल सकते हैं 85 पे कंटिन्यूसली। भाई जैसे 100+ जा रहा हूँ, जो प्रेशर आ रहा है मेरी चेस्ट पे, ऐसा लग रहा है भाई कोई पीछे को धक्का दे रहा है। बहुत ही हार्ड प्रेशर आ रहा है बॉडी पे, हार्ड। बोला था 1:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, और रास्ता ऐसी थी क्योंकि मैं घर से जब निकला हूँ तब 12 बजा हुआ था एग्जैक्ट, और फिर पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाया, वो सब किया, दुनियादारी करने में मेरे को टाइम लग गया। फिर भी चलो 12 बजे निकले थे, और 1:30 बजे अपन पहुंच गए। मतलब 5 किलोमीटर और समझ लो, क्योंकि अब मार्केट के अंदर ट्रैफिक होगा और दुनियादारी होगी उससे भी थोड़ा बहुत 10-20 मिनट का फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट में बात करूँ तो 1.5 घंटे लगे मेरे को 85 किलोमीटर आने में। और मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखे होते तो मेरे हाथों में छाले पड़ जाते, बिकॉज धूप है, लू चल रही है, और ये इसका दोनों जो लीवर है ये हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये भी प्लास्टिक का, ये भी हीट हो जाता है, तो छाले तो पड़े गए होते मेरे हाथों में अभी तक, तो छालों से भी बचा लिया है। और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है मेरे ग्लव्स, एयर भी पास होती है, देखो जाली लगी हुई है, वेंटिलेशन हो रखा है, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ऐसा मूवमेंट करने में नहीं, क्योंकि एकदम हार्ड से होते ना, तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। भैया सर्विसिंग करवाएंगे, हो जाएगी, बाइकें नहीं खड़ी है भी KTM का बड़ा स्टॉक ख़त्म है भाई, इंडिया के अंदर देख रहे हो स्टॉक ख़त्म हो रखा है पूरा। संजय नहीं है क्या है? बाइक खड़ी कर दी है, ब्लैक एंड वाइट। जल्दी थोड़ी ना कसा जाता है। अरे उसको पता नहीं था, साले ने मार के होंक दिया। लोहा हो तो कैसे एल्युमिनियम है भाई, फैल गया तुरंत। ये तो 2 घंटे खड़े रखोगे तब भी वो ठंडा ना होगा, नहीं होगा, इतना हीट होता है। गर्म होने के 1 मिनट में गर्म वही कह रहा हूँ ना। टूटा ही है। पीक नहीं है क्या? गरम होगा। देखो अभी जोड़ा था ना, मैं वीडियो में दिखा रहा था, जब टायर फिटकी हो तब तोड़े हो। नहीं डला दे, बताओ से डला तो बाइक होगी सर्विस और वहाँ पर सो सर्विस डन, फ्यूल ख़त्म
और इसमें चेंजिंग की बात करूँ तो क्या क्या चेंज हुआ है। इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और इसके पास जो फ्यूल फिल्टर लगता है टंकी के पास मोबिया पेट्रोल वाला, वो चेंज कराया है। पीछे का टायर खुला था तो उसकी बैरिंग्स डैमेज थी तो बैरिंग चेंज हुई है और चेन क्लीन हुई है, सब हुआ है। और लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा था भाई, वैसे आया तो था ऐसे 6200 के आसपास, लेकिन डिस्काउंट करके उन्होंने 5000 रुपये का बिल बनाया है। इंजन ऑयल की अगर मैं कॉस्ट बताऊं तो 1800 के आसपास था और फिर एयर फिल्टर मान लो 300 रुपये के आसपास का, तो 2000 ये हो गए। और फिर बैरिंग का मुझे कुछ आइडिया नहीं था कितना है, लेकिन मान लो उतना ही मान लो, बैरिंग में भी लग गया थोड़ी बहुत। और अभी एग्जैक्ट मेरे को बिल नहीं मिला है, बिल वो बोल रहे थे मैं आपको ऑनलाइन भेज दूंगा। और फिर पहुंचते हैं घर। टाइम की बात बताऊं तो लेट हो गया काफ़ी, 7 बजने वाला है, मतलब 8:30-9 बज जाएगा मेरे को घर जाते जाते। कूलेंट भी चेंज हुआ है 1 लीटर का, तो वो भी मान लो 400-500 रुपये का। तो 5000 का बिल उन्होंने बनाया, डिस्काउंट सारा कुछ करने के बाद 6200-6500 के आसपास था टोटल। बाकी बस यही है, अभी चलते हैं वापस घर और मैं ये निकाल दूंगा यार। तो मैं ऐसा गर्दन झुक जाती है इसको लगाने के बाद, तो बस यहाँ से निकलने के बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगा और बैग में डाल दूंगा गोप्रो और इसका ये जो है अडेप्टर। थोड़ा लाइट वेट हो जाएगा तो मेरे को इजी रहेगा थोड़ी चलाने में। बस यही था।